बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अजीज़ान मन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन जनाब मोहतरम, वीडियो की जानिब मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि पिछली 3 वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कैसे एक बहुत बड़े धमाके यानी बिग बैंग के बाद ये हमारी कायनात जिसमें कि हम रह रहे हैं इसने वजूद लिया था। जबकि उसके बाद फिर कैसे चांद ने जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ गैसेस के खला में फैलने के बाद एक दूसरे में मिक्स और मर्ज होने के बाद जन्म लिया, और फिर इसके बाद आखिर क्या हालात थे जिसके बाद जमीन पर जिंदगी ने जन्म लिया। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, इसी तारीखी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि आखिर बिग बैंग एक ऐसा बड़ा धमाका जिसके बाद इस कायनात ने जन्म लिया था, आखिर उस बड़े धमाके से पहले क्या था। लिहाजा जनाब मोहतरम, वीडियो की जानिब मजीद आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और ख़ास तौर पर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करने के साथ साथ इस बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंच सकें। अज़ीज़ान मन, साइंसदानों के मुताबिक जब हम अपनी कायनात में मौजूद कहकशाओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब के सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इनके दूर जाने की वजह ये है कि ये हमारी तमाम तर कायनात फैल रही है। लिहाजा साइंसदानों के काउंट्स के मुताबिक अगर हम इन तमाम चीज़ों को रिवर्स करके देखें, यानी जो कायनात का फैलाव है वो आगे की तरफ बढ़ाने की बजाय अगर हम उसको पीछे लाकर देखने की कोशिश करें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तमाम तर कायनात हमें एक नुक्ते में बंद होती हुई नजर आएगी, और ये उस बड़े धमाके या बिग बैंग से पहले का वक्त है, यानी दूसरे अल्फाज में तकरीबन 13.7 बिलियन या 14 अरब साल पहले का वक्त। यानी उस नुक्ते में उस वक्त जो डायमेंशंस हैं वो हैं बिल्कुल 0 या 0, यानी उस नुक्ते की कोई डायमेंशंस मौजूद नहीं हैं, और इसमें जो डेंसिटीज हैं वो पाई जाती हैं इनफिनाइट, यानी इनकी जो एक्सपेक्टेड डेंसिटी है वो हमें इनफिनाइट या कभी भी ना ख़त्म होने वाली नज़र आती है। लिहाजा बिग बैंग के साथ ही हमारी कायनात ने भी फैलना शुरू कर दिया, लेकिन क्योंकि कायनात ने फैलना शुरू कर दिया तो साइंसदानों की जानिब से ये भी सवाल उठता है कि आखिर इस बिग बैंग के बाद तो कायनात ने क्योंकि फैलना शुरू किया है, लेकिन बिग बैंग से पहले आखिर क्या था। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इसका जवाब भी साइंसदान खुद ही देते हैं, और इसके जवाब में साइंसदान कहते हैं कि जब हम बिग बैंग से पहले की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं टाइम या वक्त की, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हमारी कायनात की 4 डायमेंशंस हैं, यानी 3 स्पेस की डायमेंशंस और एक टाइम वक्त की डायमेंशन, यानी दीगर अल्फाज में अगर हम कहें तो हमारी जो कायनात है साइंसदानों ने इसे 4 डायमेंशंस में तकसीम किया है। उनमें से पहली डायमेंशन वक्त की डायमेंशन है जो कि एक डायमेंशन है। इसी तरह से बाकी जो डायमेंशंस हैं वो स्पेस की डायमेंशंस हैं और उनकी तादाद 3 है। 3 स्पेस की डायमेंशंस हैं और एक वक्त या टाइम की डायमेंशन है। लिहाजा साइंसदानों के मुताबिक जब हमारी ये कायनात 13.7 अरब साल पहले एक नुक्ते से शुरू हुई तो फिर ये डायमेंशंस भी
उसी वक्त ही शुरू हुई। यानी बिग बैंग के बाद ही हमारी जो कायनात की डायमेंशंस हैं, जो कि वक्त है, वो भी बिग बैंग के बाद ही शुरू हुआ। लिहाजा अगर अब हम ये पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो ये भी एक टाइम की डायमेंशन है जो कि इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यानी क्योंकि हमारा वक्त भी हमारी कायनात का ही एक हिस्सा है और वक्त शुरू भी उस वक्त से ही हुआ जबकि वो बड़ा धमाका वकू पजीर हुआ। उसके बाद का वक्त हमने काउंट किया है, उससे पहले वक्त मौजूद ही नहीं था। इसलिए साइंसदानों के मुताबिक ये कोई सवाल बनता ही नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था। यानी उन साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग थ्योरी से पहले काउंट ही नहीं किया जा सकता कि उससे पहले क्या था, क्योंकि ये जो डायमेंशन है हम बात कर रहे हैं ये वक्त के डायमेंशन की। यानी ये जो डायमेंशन है ये वक्त की डायमेंशन है। यानी हम वक्त की बात कर रहे हैं और वक्त क्योंकि हमारी खुद अपनी कायनात का हिस्सा है, इसलिए ये शुरू भी उसी वक्त से होता है जब हमारी कायनात वजूद में आई। हमारी कायनात के वजूद में आने के बाद ही वक्त ने भी जन्म लिया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कायनात के वजूद में आने से पहले क्या था। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये नहीं कह सकते कि बिग बैंग से पहले क्या था। लेकिन जनाब मोहतरम, ये तो एक जवाब है जो कि चंद एक साइंसदानों की जानिब से दिया गया, जबकि दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स या साइंसदान इस पे इत्तफाक करते नजर नहीं आते। क्योंकि जनाब मोहतरम, जब हम एक नुक्ते की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमर्स इस नुक्ते को सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं। लिहाजा सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि डायमेंशंस तो इसकी जीरो हैं और डेंसिटी इसमें इन्फिनाइट है, मगर स्पेशली जब हम साइंस में इन्फिनिटी को डील करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल भी होना पड़ता है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि साइंसदानों के मुताबिक हमारे लॉज शायद अभी इस मामले में मुकम्मल नहीं। और जब हम सिंगुलैरिटी की बात करते हैं तो इसका वाकई में मतलब यही बनता है कि हमारे पास मास तो है, और अगर मास मौजूद है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें ग्रेविटी की एक्सप्लेनेशन करेगी आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्योंकि मैथ के साथ डील करती है, इसलिए यहाँ पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन को यूज किया जाएगा। लेकिन जनाब मोहतरम, यहाँ पर एक और मसला भी सामने आता है, वो ये है कि इस नुक्ते का क्योंकि स्केल इंतहाई छोटा है और छोटे स्केल पर जो चीज़ों को एक्सप्लेन करती है उस थ्योरी को कहा जाता है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी छोटे स्केल पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी ये आपस में कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों थ्योरीज के हमें आज तक सॉल्यूशन मिले ही नहीं कि आखिर ये थ्योरीज हैं क्या। इसकी खोज तो जारी है लेकिन इनके जवाबात फिलहाल हमें मालूम नहीं है। लिहाजा इन थ्योरीज का इनके ऊपर अप्लाई करना भी कोई दानस्ता बात नहीं होगी। लिहाजा बकौल मुख्तलिफ साइंसदान अब इसका जवाब ये समझ में आता है कि इसका हल किसी और तरीके से किया जाए। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, न्यूटन ने इसका जवाब
खुद से ही सुजेस्ट किया था। और उसके जवाब के मुताबिक जब हम स्पेस टाइम की डायमेंशन के पास्ट में जाएं तो हम इनको इसकी बिगिनिंग तक ट्रेस कर सकते हैं। यानी इसकी बिगिनिंग से उसका मुराद ये था कि जब वो बड़ा धमाका रोनमा हुआ। लिहाजा उसने इसको साबित करने के लिए ज़मीन के नॉर्थ पोल पर बनने वाली लॉन्गिट्यूड्स का सहारा लिया। और उसके मुताबिक क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड्स हमारे नॉर्थ पोल पे बनती हैं, तो अब कोई ये सवाल पूछे कि आखिर इस नॉर्थ पोल का नॉर्थ यानी शमाली पोल का शमाल क्या है, या ये पूछे कि ज़मीन के शमाली हिस्से का शमाल क्या है, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि नॉर्थ पोल खुद ही नॉर्थ है। यानी ये खुद ही ज़मीन का शमाली हिस्सा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस शमाली हिस्से का शमाल क्या है। इसी तरह आइंस्टाइन के मुताबिक जब हम स्पेस टाइम की बात करते हैं तो टाइम तो खुद ही, क्योंकि हमारी स्पेस का बिग बैंग से शुरू हो रहा है, इसलिए ये पूछना एक इलॉजिकल सी बात लगती है कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम पूछ रहे हैं नॉर्थ पोल या शमाली कुतब का शमाल क्या है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ये भी एक जवाब है, लेकिन इसके मुतालिक एस्ट्रोनॉमर्स एक और जवाब भी सोचते हैं। और उनके मुताबिक जब ये हमारी कायनात की इब्तदा हुई तो ये हमारी कायनात की इब्तदा असल में एक तरह से हिस्सा है कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशंस का। यानी उनके नज़दीक हमारी ये पूरी स्पेस बेसिकली एक इन्फिनाइट स्पेस है, और ये हमारी यूनिवर्स भी इसी इन्फिनाइट स्पेस का ही एक हिस्सा है। यानी एक स्पेस के अंदर हमारी जैसी सैकड़ों यूनिवर्सेस या कायनातें मौजूद हैं, और इन तमाम कायनातों में भी हमारी यूनिवर्स की तरह कॉन्टिन्यूसली क्वांटम फ्लक्चुएशंस यानी तगय्यराती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। और जब वो फ्लक्चुएशंस फैलती या एक्सपेंड होती हैं तो फिर मज़ीद इसमें से भी बहुत सी कायनातें वजूद लेती हैं, और हमारी कायनात तो इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस का एक हिस्सा है। लिहाजा क्योंकि वक़्त तो खुद हमारी कायनात का हिस्सा है, और ये शुरू भी हमारी कायनात के वजूद में आने के बाद ही हुआ, लिहाजा ये नहीं सोचा जा सकता कि बिग बैंग से पहले क्या था। लेकिन जनाब मोहतरम, अगर हम इस मल्टीवर्स के नज़रिए को दुरुस्त मान लें तो एक और बड़ा सवाल भी पैदा होता है, और वो ये है कि अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दुरुस्त है तो फिर मल्टीवर्स से पहले क्या था। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, अगर इस थीरी को भी दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका जवाब भी यही बनता है कि सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ही थी, क्योंकि साइंस तो अभी तक ये चीज़ें बयान करने से कासिर है, लेकिन अल्लाह इज़्ज़वजल ने कुरान मजीद और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के तवस्सुत से हमें बारहा इन बातों के मुतालिक बताया है। लिहाजा बिग बैंग से पहले साइंस तो नहीं बयान कर सकती कि क्या था, लेकिन सबसे पहले क्या था इसके मुतालिक
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह इज़्ज़ वजल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बारहा बहुत से इरशादात फरमाए हैं। आने वाली वीडियो में हम इंशाअल्लाह फरमुदात को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।